नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मेरे साथ अब युवा पत्रकार रविकांत जी हैं। इनसे जानेंगे कि 9वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, उनका कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। उनका कैबिनेट विस्तार में किन पार्टियों के नेताओं का चलेगा और कौन सबसे ज़्यादा सीटें ले जा सकती हैं? देखिए, पहले तो कैबिनेट विस्तार लगभग 8 मंत्री शपथ लिए थे। 3 भाजपा से, 3 जदयू से, एक जीतन राम मांझी के पुत्र लिए थे संतोष कुमार सुमन और एक निर्दलीय सुमित सिंह। तो ये 8 लोग शपथ ले चुके हैं। और पहले कई लोग भाजपा से जो पिछले बार हैं, जैसे ये सवाल तो काफ़ी उठ रहा है कि कौन कौन लोग मंत्री हो सकते हैं। तो पिछले नाम में 2 नाम काफ़ी अभी जो चर्चाओं में चल रही है, शहनवाज हुसैन। तो शहनवाज हुसैन का नाम तो भाई अब भाजपा है, कब कहाँ किसको बदल दे। देखिए, शहनवाज हुसैन मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री थे, लेकिन वो उनका मन कर रहा है कि वो लोकसभा जाएं वापस। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ मन की नहीं चलेगी। अगर भाजपा के में है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पद कोई तीसरे किसी एक व्यक्ति का पद कोई दूसरे आदमी तय करता है। भाजपा के जो कई फैसले जब आते हैं तो खुद हतप्रभ रह जाता है सामने वाला कि कैसे मुख्यमंत्री आदमी उप मुख्यमंत्री बन गए और कोई संगठन महामंत्री बन गए, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सारा विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता बैठे हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पर 2 नाम जो चल रहा है, शहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, इन लोगों का तो नाम चल ही रहा है। अब ये लोग तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए दावेदारी बनती है। फिर एक जीवेश मिश्रा हो गए, और भी कुछ लोग हैं पूर्व मंत्री, वो लोग भी, और एक सुशील मोदी तो हैं ही। उनका तो अपना जो अभी तो राज्यसभा है, ऐसे नहीं, राज्यसभा का उनको इस बार भेजा नहीं गया। तो हो सकता है वो मंत्री बन सकते हैं। देखिए, ये भाजपा है, वही ना कहें कि कब कौन किसको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी में सेट कर दे और सामने वाला एक्सेप्ट भी कर लेता है एक विचारधारा परिवार से आने के बाद। तो यहाँ पर भाजपा के सामने तो भाई अब आधा दर्जन तो वहाँ पर शपथ लेना ही है सभी लोगों को, और जो मंत्री बढ़ेगा तो 10 मंत्री, तो उसमें 8-9 मंत्री और रहेंगे, तो फिर उसमें ये चीज़ें हो जाएगी। मगर अभी फिलहाल भाजपा की ये कुछ नाम है, मगर कुछ नाम और जो छुपे हुए, जैसे जीवेश मिश्रा पहले पिछले बार रहे थे, संजय मयूख, ये भी एक नाम है। एक विजेंद्र गुप्ता करके थे, वो भी रह चुके हैं। तो और भी कुछ जातीय समीकरण, और अभी जो लोकसभा चुनाव में जिन लोगों से ज़्यादा फायदा हो सकता है उनको दे सकती है। अब इनका ले लीजिएगा, जदयू का अशोक चौधरी शपथ लिए, नहीं लिए हैं। संजय झा लिए, नहीं लिए हैं। फिर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, कहा ही जा रहा है कि वो अपने स्तर से कुछ अपना ठीक कर रहे हैं। तो उन लोगों का भी नाम चर्चा में रह सकता है, क्योंकि जदयू को भी चाहिए। एक नए दावेदार और आए हैं, पशुपति कुमार पारस। हाँ। उनके एक MLC हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको भी मंत्री बनाए। हाँ, तो भूषण जी हैं, तो वो जो जीते हैं उधर हाजीपुर वाले से, तो वो मिले थे पशुपति पारस और प्रिंस राज। नीतीश कुमार जैसे ही शपथ लिए थे 2 दिन के अंदर मिले थे, और पशुपति पारस और नीतीश कुमार जी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनता है। और ये दोनों जिस प्रकार से चिराग पासवान पे हमलावर रहते हैं, तो इसका भी एक फैक्टर है। तो उनकी पार्टी से कहा ही जा रहा है कि वो भी एक अपनी दावेदारी करके, और नीतीश कुमार एक दोस्ती निभाने के नाते और चिराग पासवान को थोड़ा सा डैमेज करने के नाते या चिढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको दिया जा सकता है। ये संभावनाएं भी तेज है, और हमने भी सुना है। और पशुपति पारस जब मिले होंगे तो ये डिमांड किए ही होंगे, क्योंकि राजनीति में तो कोई यहाँ साधु संत बनने आए नहीं हैं। अपनी पार्टी और अपनी विस्तार जितना ज़्यादा करें अपने लोगों को, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ें, कुछ नाम जो हैं वह चल रहे हैं, मगर अब लेसी सिंह भी शपथ नहीं लिए हैं, तो उनका भी नाम जदयू में एक वो भी कह सकते हैं। बाकी जीतन राम मांझी की पार्टी भी एक मंत्रालय के लिए और थोड़ा रूसाफुली कर रही है, तो वो भी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी पार्टी की दावेदारी है कि भाई हम अपना प्रतिनिधित्व, अपना, उनका प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह है, अनिल शर्मा, तो उनकी भी एक दावेदारी है। बाकी और भी जो MLC और ये लोग हैं, जैसे हरी सहनी जो विधान परिषद के विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो वो अभी नहीं बने हैं। तो हो सकता है कि मुकेश सहनी के काट के लिए वहाँ पर हरी सहनी को बढ़ा दे, क्योंकि मुकेश सहनी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है, नहीं है। इस 9वीं बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, तो भाजपा में जो इससे पहले मंत्री रह चुके थे, लेकिन संटिंग पोस्ट में उनको डाल दिया गया था, शांत कर दिया गया था। जैसे नंदकिशोर यादव जो अब नए विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, दूसरे प्रेम कुमार जो पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनको शांत कर दिया गया था। लेकिन उनको फिर से मौका देना भारतीय जनता पार्टी
सरकार में लाके मौका दे रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसको इसलिए देखते हैं क्योंकि अभी लोकसभा तक नीतीश कुमार का किन किन लोगों से बनता है ये महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को भाजपा ख्याल रखी है। उप मुख्यमंत्री बनाई है तो ज़्यादा टप-टुप नहीं करना है, ये जानते हैं, क्योंकि नीतीश जी के लिए सामने से ऑफर पूरी तरह से दरवाज़ा खुला हुआ है। लालू जी बोल दिए तो बाकी किसका हैसियत है भाई? तो वहाँ पर इन चीज़ों को अब ध्यान रखना है। अब उसे नहीं करना है कि नीतीश जी आए तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक मर्यादा में वो अपने आप नेता लोग समझ रहे हैं, ऊपर से कोई नहीं भी बोलेंगे तो ये लोग जानते हैं कि लोकसभा में दोनों को फायदा है, जदयू भाजपा को मिलकर रहने से दोनों को फायदा है। तो दोनों ही अभी थोड़ा 3-4 महीना नया नया पुराना दुश्मनी के बाद नया नया गठजोड़ होता है या दोस्ती होता है, तो हम पाते हैं या देखते हैं कि थोड़ा सा 2-3 महीना ज़्यादा चलता है दोस्ती यारा। फिर उसके बाद ना 2-4 महीना के बाद ना कुछ खामियां आएगा। अभी ऐसे भी लोग चुनावी मोड में हैं, वो चुनावी में कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ही तो फिर से सरकार में आने का बोला नहीं गया है, क्योंकि देखा जाए जैसे 5 से अधिक पार्टियां थी महागठबंधन में और सीटों का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा था। तो हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल उनको बोलियो कि जाइए आप भाजपा के साथ सरकार बना लीजिए और फिर से हम लोग देखते हैं आप विधानसभा हम लोग साथ आ जाएंगे। देखिए, ये तो अलग विषय हो गया ना, ये तो सीधे मतलब जाते ही 2-3 दिन बाद उनका नर्म होना, तेजस्वी का कुछ नहीं बोलना, इशारा तो कर ही रहे। वो लोग सब समझ रहे हैं कि नीतीश जी कभी भी आ सकते हैं इधर, ठीक है। नीतीश कुमार सबके हैं, अभी ये साफ हो चुका है। भाजपा कितना भी ढोल पिट ले, इधर उधर आईं बाईं कर ले, राजद के लोग भी कितना भी कुछ कर लें, मगर नीतीश कुमार का इतना कम विधायक के बाद भी सीएम बनना, यह उनका आपदा को दिखाता है और उनका इमेज को दिखाता है कि राजनीतिक ग्राफ उनका इतना ऊंचा है। या तो विकल्प अच्छा नहीं ला पा रही है लोग, दोनों पार्टियां। जन समर्थन उनके पास उतना नहीं है जितना भाजपा और आरजेडी के पास है, मगर उनका कह सकते हैं कि व्यक्तित्व या सीनियरिटी इतना ऊपर चला गया है कि उसके सामने कुछ लोग बौना पड़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि बार बार मुख्यमंत्री का पद बचा के लेके चल जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपने एक जिक्र किया था और उस जिक्र को देखते हुए फिर से हमने तो देखा कि कैसे लालू यादव उनको फिर से बोलते हैं आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या सच में क्या 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें फिर से वो राजद के साथ चले जाए? नीतीश कुमार जो भी 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, जो भी, हाँ 10वीं बार शपथ 11वीं बार, वो तो चलते रहेगा। मगर नीतीश कुमार फिलहाल जब तक जीवित हैं और जब तक राजनीति में सक्रियता का भूमिका निभा रहे हैं, तो वो जो फैसला लेंगे इन दोनों पार्टियों को मानना होगा, यही समझ में आया है अभी तक। बाकी मंत्रिमंडल विस्तार में भी ज़्यादा कुछ उतना नहीं होगा, इधर हाल ही में होने वाला है, 2 दिन पहले ही होने वाला था, 4 दिन पहले ही नाम, मगर किसी कारण की वजह से देखते हैं कि अब दोनों तरफ से पकियाया जाता है, तो इस सब चीज़ों में थोड़ा देरी उरी लग सकता है और ये चीज़ें हो सकती है, तो इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। मगर डेट और ये तमाम चीज़ें कहा जा रहा है कि जल्दी ही कर लिया जाएगा। जैसे मंत्रिमंडल विस्तार में ही इन लोगों का देरी हुआ था, कांग्रेस का, और वो इस्तीफा दिए थे ये राजद का सुधाकर सिंह, और कृषि मंत्री, हाँ एगो आरजेडी का भी कार्तिक मास्टर का हुआ था। तो इन दोनों का हुआ था कि भारपाई होगा। फिर कांग्रेस कोटे से भी 1-2 मंत्री खाली थे, तो कहा जा रहा था अजीत शर्मा बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, मगर कोई बन नहीं पाए। मगर अभी लग रहा है कि हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि वोट भी साधना है जाके वहाँ। तो कई नाम जो चल रहे हैं उस पर अब हमने बता दिया, अब उस पर और क्या बात किया जाए। तो आप झकास भारत देख रहे थे, मेरा नाम आदित्य कुमार है और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।